हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो यार कि हमने हमारे प्यारे बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं हमारे 7वीं 8वीं 9वीं, इनके लिए दोबारा से आप लोग के लिए जो डिमांड आ रहा था कि सर हमें साइंस सब्जेक्ट का कुछ सॉल्यूशंस चाहिए, कंसेप्ट सॉल्यूशंस चाहिए, एक्सरसाइज का और मैथ का प्रॉब्लम सेट चाहिए। तो यार 7वीं 8वीं के लिए हमने साइंस स्टार्ट कर दिया और 9th के लिए हमने स्टार्ट किया हुआ है मैथ्स। यानी कि आप लोग के लिए आज फिर से अगेन एक मैथमेटिक्स का ब्यूटीफुल लेक्चर प्रॉब्लम सेट के ऊपर लेकर आया हूं। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैं लेकर आया हूं 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा। आपको याद होगा कि मैथ्स 1 का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेट, उसका पूरा पूरा प्रॉब्लम सेट हमने ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर्स में सॉल्व किया हुआ है। आप जाके चेक आउट कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। फिर प्रॉब्लम सेट नंबर 1 ऑफ ज्योमेट्री मैथ्स पार्ट 2, उसका भी हमने कंप्लीट किया हुआ है, जो कि था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, उसके ऊपर भी कंप्लीट किया है। और आज दोबारा से मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दोस्तों रियल नंबर, इसका हम लोग आज लेक्चर वीडियो लेकर आ गए हैं। तो प्रॉब्लम सेट 2 आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, रियल नंबर इस चैप्टर का। लेकिन आज है हमारा लेक्चर नंबर 1, यानी कि देखा जाए तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम पूरा एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं करेंगे। हम 2 से 3 लेक्चर्स लगाएंगे और 4-4 5-5 एग्जांपल्स करके सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे हमारा ये प्रॉब्लम सेट को भी खत्म कर देंगे। यानी 2 से 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले एक और सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है, लेकिन न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूं कि यार हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे आप लोगों को जो भी स्टैंडर्ड में उसका पूरा पूरा कंटेंट पहले से ही प्रेजेंट है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर लेक्चर वीडियो स्टार्ट करो, नया वीडियोस बनाओ। यार नया वीडियोस क्यों बनाओ? ऑलरेडी बहुत बेहतरीन वीडियोस 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सबके लिए पहले से ही प्रेजेंट है। नया बैच हमने स्टार्ट किया 10th 11th 12th का, जिसमें हम दोबारा से उनको लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनका बड़ा स्टैंडर्ड है और बहुत सारी चीजें अपग्रेडेड है इसके लिए। लेकिन बाकी जो हमारे प्यारे बच्चे हैं 7वीं 8वीं 9वीं, उनके लिए तो पूरा का पूरा सिलेबस, एंटायर सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, इंग्लिश ग्रामर, बहुत सारी चीजें हमने डाल रखी है। तो ये दोबारा इतना एनर्जी के साथ क्यों बोल रहे हो दोस्तों? क्योंकि यार बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते, कमेंट करते हैं, लेकिन यार आप लोग को पता है वो सब चीजें, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बोल रहा हूं कि यार प्लीज वैसा हमको मैसेज मत करना, कमेंट मत करना, क्योंकि आप लोग के लिए पहले से सब चीज प्रेजेंट है। आप जो भी पढ़ना चाहते हो ना, एक बार सर्च करना यूट्यूब पे, हमारे JR ट्यूटोरियल्स पे चैनल चले जाओ, चैनल के ऊपर, और जो चैप्टर, जो सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो आप सर्च करो, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो मिल जाएगा। अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहो, और जो रिमेनिंग बचा कुचा जो प्रॉब्लम सेट है या फिर एक्सरसाइज है, वो सभी चीज इसी लाइक 2 से 3 महीनों के अंदर कंप्लीट कर देंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम है आपके साथ। बस आपको क्या करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। हमारा जो टारगेट है यार 1 मिलियन पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है जल्दी जल्दी यार, तो फटाफट से दोस्तों को बताओ हमारे चैनल के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं, चलो फटाफट से। सबसे पहले प्रॉब्लम सेट 2, इसकी शुरुआत करनी है हमें। और आज हम लोग लगभग क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके अंदर 10 एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 एग्जांपल है और 10 का 10 आज हम लोग सॉल्व करने वाले। एक तरीके से MCQ है, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा ना आंसर निकालने के लिए। तो चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो क्या पूछा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन बिलो। अब देखो अल्टरनेटिव दिया है, चाहे कोई भी दिया है, चूज करना है हम लोग को, लेकिन उसके पीछे उसका लॉजिक तो पता होना चाहिए ना, उसका कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। तो अगर आपने इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो हमारा देखा है रियल नंबर का, जाके देख लेना, नहीं देखा है तो। लेकिन अगर देखा है तो आपको बहुत मजा आने वाला है, आज बहुत मजा आएगा। चलो ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल। ये 4 ऑप्शन दिख रहा है, √16/25, √5, 3/9 और √196। ये चारों में से एक आंसर है। कौन है? क्या पूछा है? हमें बताना है कि इररेशनल नंबर कौन सा है, इसमें से इररेशनल नंबर कौन सा है। तो मुझे एक बात बताओ, इररेशनल नंबर मतलब होता क्या है? कौन बताएगा? अगर आपको याद आ रहा होगा कि हमने इसके पहले बहुत बार पढ़ा हुआ है कि इररेशनल नंबर वो होता है कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वो एक इररेशनल नंबर होता है। ये सब हमने चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब हमारा ये चारों में अगर कंपेयर करो, √16/25 का निकल जाएगा 4/5, करेक्ट है, निकल जाएगा। √5 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या? देखो नहीं निकलेगा। 3/9 ये भी एक तरीके से किसी का स्क्वायर रूट है। √196 अगर आप देखोगे तो ये भी लगभग 14 का स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा, करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं यहां पे आप जब देखोगे, यहां पे आप देखोगे तो √5 जो कि एक स्क्वायर रूट जो आपको दिख रहा है, इसका आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं निकल सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर? याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा? कौन बताएगा कमेंट करके? चलो, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। √5 इज द करेक्ट आंसर। इरेशनल नंबर क्या है? √5। अब अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। फिर से यहां पे 4 ऑप्शन है, इसमें से इरेशनल नंबर निकालना है। अब एक और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है कि कभी भी हम लोग जब डिवाइड करते हैं या फिर जब इसको सॉल्व करते हैं डेसिमल फॉर्म में, खासकर डेसिमल फॉर्म में, तो जो वैल्यू का कभी भी अंत नहीं होता है, डेसिमल फॉर्म में अगर किसी भी वैल्यू का
टर्मिनेट नहीं होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जब रहता है। हमने ये किया हुआ है लेक्चर्स के दौरान, जब पढ़ाई कर रहे थे हम लोग लेक्चर्स में, जब मैंने आपको पढ़ाया था, आप जाके देखो वीडियोस को, तो हमने बताया था कि कोई भी ऐसा डेसिमल नंबर जब रुक रहा नहीं है, पॉइंट के बाद आते जा रहा है नंबर रिकरिंग होता जा रहा है, तो वो नंबर क्या होता है, हमारा इररेशनल नंबर होता है। तो यहां पे आप देखोगे ये 0.17 ये तो रुका हुआ है, 1.513 ये देखो इसके ऊपर बार लिखा हुआ है। बार का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं ये सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 513 रिपीट हो रहा है। यहां पे भी आप देखो बार है, लेकिन यहां पे जो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हो तो ये 0.10 मतलब एक तो सिमिलर पैटर्न नहीं है, सेम रिपीट नहीं हो रहा है, और रिपीट होते जा रहा है, डॉट 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 लिखा हुआ है, यानी ये खत्म ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब यही हमारा क्या है, इररेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। करेक्ट है, समझ में आ गया लॉजिक। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, बिल्कुल आराम से मन लगा के ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या बोल रहा है कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसमें से चारों में से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब किसका डिवाइड करके वैल्यू जो आएगा उसका डॉट के बाद वैल्यू खत्म नहीं हो रहा है। तो हम लोग एक एक करके डिवाइड करेंगे। ये 2/5 को अगर आप डिवाइड करोगे तो हमने निकाल के रखा है, 2/5 को डिवाइड करोगे तो 0.4 आ रहा है। 3/16 को डिवाइड करो तो इसका भी वैल्यू आ रहा है, हमने निकाल के रखा है, जो कि 0.1875 है। ठीक है, ये भी आ रहा है 0.1875। ऑप्शन नंबर से 3/11 को अगर मैं डिवाइड करता हूं दोस्तों, तो वो आता है दोस्तों 0.27272727 आते जा रहा है। और ये चौथा जो है 137/25, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ रहा है 5.48। तो यहां पे चारों को अगर कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा नॉन टर्मिनेटिंग कौन लग रहा है, कोई खत्म ही नहीं हो रहा है। ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो है 0.272727 आते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब जो मेरा ऑप्शन नंबर सी है जिसका नाम है 3/11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, तो व्हाट विल बी माय करेक्ट आंसर, माय करेक्ट आंसर विल बी व्हाट कौन बताएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 3/11। ठीक है, तो इसका आंसर 0.272727 आते जाएगा, इसके लिए ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। करेक्ट है, आ गया इसका आंसर। फोर्थ वन क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब जो नंबर लाइन होता है, आप जानते हो नंबर लाइन, ये नंबर लाइन जो होता है इसमें 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ऐसे बढ़ते जाता है, और इधर पे -1 -2 होता है। ये कौन से नंबर से, बताओ कौन से नंबर से, नेचुरल नंबर से। चलो मान लिया नेचुरल है, लेकिन इसमें 0 भी आ गया, मतलब होल नंबर भी हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर नहीं है। इरैशनल तो हो ही नहीं सकता यार, रियल नंबर्स आएगा, क्योंकि रियल नंबर्स ही होते हैं ना, पहली बात ये हमने पढ़ा हुआ है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रियल नंबर्स, इसका आंसर आ जाएगा। द नंबर 0.4 दिख रहा है, द नंबर 0.4 इसके ऊपर डॉट लिख रहा है। डॉट मतलब क्या होता है, बार, या फिर एक बोल सकते हैं 0.4, उसको मतलब एक तरीके से रिकरिंग बोल सकते हैं। 0.4 के ऊपर डॉट है, इसका मतलब रिकरिंग है। ठीक है, तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। याद है, हमने सीखा हुआ ये चीज, अगर आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आपको वापस से। देखो यही चीज को वापस से सीखते हैं। 0.4 डॉट है, तो हम लोग को मान लेना है कि लेट x इज इक्वल टू, क्या है ये 0.4 बार है ना, तो लेट हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे कि लेट x इज इक्वल टू, ये क्या है 0.4 डॉट है, तो 0.4 डॉट का मतलब क्या होता है 0.444, ये आता ही जा रहा होगा, आता ही जा रहा होगा, आता ही जा रहा होगा, बहुत ज्यादा आ रहा होगा ना। ठीक है, तो हम इतना मानेंगे कि 0.44, ज्यादा नहीं, 2 डिजिट तक मानते हैं हम लोग, ये हमारा रूल है, हम लोग 2 डिजिट तक मानते हैं कि ये कितना आ रहा है 0.44। लेट x इज इक्वल टू 0.44 मान लिया। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो x मेरा हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा दोस्तों 4.4। ठीक है, ये डॉट इसके ऊपर, ये डॉट इसके ऊपर, क्योंकि ये रिकरिंग हो रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है ना, ये 0.44 खत्म नहीं हो रहा है ना, तो 0.44 डॉट 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 मैं लिख सकता हूं। तो 0.4 के ऊपर डॉट लिखा, ये 10x इज इक्वल टू 4.4 है। अब मैं क्या करता हूं, ये दोनों को आपस में ये करता हूं, माइनस करता हूं। तो 10x में से x माइनस करो, तो 10x में माइनस x करूंगा तो ये 4.4 ऊपर डॉट माइनस 0.4 ऊपर डॉट रहेगा। करेक्ट है कि नहीं, ये रहेगा कि नहीं बताओ मुझे, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, अब इसी चीज को अगर मैं इसको वापस से ना एक कम कर देता हूं, चलो एक ही डॉट लिखो, तो यहां पे 4.4 माइनस 0.4 कितना होता है मुझे बताओ। 4.4 में से 0.4 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 10 में से x गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9x इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 9। तो ऑप्शन चेक करो 4/9 है क्या। ऑप्शन में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन 4/9 आ रहा है, मतलब यही करेक्ट आंसर है। ये 40/9 है, 3.6/9 है, ये आंसर नहीं आएगा, 4/9 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया, और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में भी आई गेस हमने सॉल्व किया था ऐसा क्वेश्चंस, मतलब डॉट वाला। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया लॉजिक क्या है इसका, बहुत सिंपल है, बस दिमाग में रखो ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आएंगे तो आप चुटकी बजाते इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि है व्हाट इज अंडर रूट ऑफ n इफ n इज द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मुझे एक बात बताओ कि यहां पे अंडर रूट ऑफ n क्या हो सकता है अगर वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है।
नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई कौन सा चीज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है मुझे बताओ। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था दोस्तों कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर नहीं होता है, इररेशनल जो नंबर होता है उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो इसमें इररेशनल नंबर है कि ऑप्शन में देखो ये है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इररेशनल नंबर का कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्ड। सर्ड का मतलब आपको अगर याद आ रहा होगा, हमने आपको पढ़ाया हुआ है, सर्ड का मतलब होता है जिसका प्रॉपर रूट नहीं निकलता। किसी का भी अगर प्रॉपर रूट नहीं निकलेगा तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सर्ड। याद आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं। तो यहां पे आप ध्यान दोगे किसका प्रॉपर रूट नहीं निकलेगा। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्ड। नॉट ए सर्ड मतलब इसमें से सर्ड एक नहीं है, तो वही नहीं होगा जिसका रूट निकलेगा। तो कौन सा ऐसा चीज है जिसका रूट निकलेगा, देखो रूट 7 नहीं निकलता, रूट 17 नहीं निकलेगा, क्यूब रूट 17 नहीं निकलेगा, लेकिन ये क्यूब रूट 64 है। तो क्यूब रूट ऑफ 64 आप जानते क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि ये 4 आ जाएगा इसका आंसर। करेक्ट है ना। 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 16 4 जा 64, मतलब 4 का क्यूब एक्चुअल में आता है 64। 4 का क्यूब 64 होता है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 इज आंसर 4। तो इस चीज का वैल्यू निकल रहा है ना, तो ये निकल रहा है मतलब ये सर्ड हो ही नहीं सकता। और यही तो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान दोगे तो हमें एक्चुअली क्या पूछा गया है, हमें यही पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि सर्ड कौन सा है। तो सर्ड वही होता है जिसका स्क्वायर रूट या फिर कोई भी रूट, ठीक है ना, कोई भी रूट, स्क्वायर क्या क्यूब रूट, कोई भी रूट जो होता है दोस्तों वो नहीं निकलता है। नॉट रूट, परफेक्ट रूट नहीं निकलता है। तो यानी कि यहां पे आप देखोगे कि जो 64 है इसका क्यूब रूट तो निकल रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड रूट अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ क्यूब अंडर रूट ऑफ 5। बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है। देखो ये क्या बोल रहा है, ऐसा है क्वेश्चन। ये पहले तो क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट के अंदर अंडर रूट ऑफ 5 है। देखो ये बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना है। किसमें से क्या आएगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा। तो सबसे पहले देखो ये क्यूब रूट है और इसके अंदर अंडर रूट ऑफ 5 है। तो 5 का अंडर रूट मतलब क्या होता है, 5 रेज़ टू 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 5 रेज़ टू 1/2 हो गया ना। 5 है, इसका अंडर रूट मतलब रेज़ टू 1/2 होता है। और इसके ऊपर रेज़ टू क्या है, इसके ऊपर रेज़ टू क्या है, क्यूब मतलब 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 रेज़ टू 1/6। तो ऑर्डर क्या है, 6, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बहुत ज्यादा सिंपल यार। मतलब मुझे लगता नहीं इससे ज्यादा सिंपल कोई क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह पूछा जा सकता है। अगर आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज पूछता है यार, चुटकी बजाते ही आपके हाथों में मार्क्स रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा इसको सॉल्व करने में। चलो अब आ जाते हैं हमारे आज के आखिरी 2 क्वेश्चन, जो कि है 9th और 10th क्वेश्चन। ठीक है, क्या है इसको फटाफट से देखते हैं। चलो यहां पे आप देखोगे तो विच वन इज द कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, उल्टा करना, जो प्लस रहता है उसको माइनस करना, जो रूट में होता है। तो यहां पे आप देखोगे तो रूट 2 रूट 5 है, तो 2 रूट 5 का उल्टा माइनस हो जाएगा, दैट इज -2 रूट 5 प्लस 3। ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो +2 रूट 3 यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप देखो तो ये दोनों चेंज हो रहा है, ये तो नहीं आ सकता, ये तो उल्टा ही कर दिया, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, मतलब यही ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ, लास्ट क्वेश्चन देखो 10th वन, द वैल्यू ऑफ मॉड है, ये कह दिया है मॉड दिया हुआ है, मॉड में दिया हुआ है 12 - 13 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको सॉल्व करो, आपके सामने सॉल्व करता हूं। देखो यहां पे आपको मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। क्या बोल रहा है, 12 - 13 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी 13 + 7 है, देखो ध्यान से, 13 + 7 मल्टीप्लाई बाय 4। और ये पूरा किसमें है, मॉड में। मॉड मतलब पता है ना, जो अंदर की चीज नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव बन जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 12 माइनस, ये मॉड है, ये 12 - 3, 13 + 7 इज 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 80। तो 12 - 80 इज अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट नहीं है, मॉड में -68। मॉड ऑफ -68, कोई भी चीज मॉड में रहता है तो पॉजिटिव बन के निकलता है, 68 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ, ऑप्शन नंबर ए -68 है, ये +68 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 68 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा टोटल 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के 10 एमसीक्यूज हमने पूरा सॉल्व करवा दिया। और इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट को समझा दिया है मैंने। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा मजा आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आएगा अगले लेक्चर में। तो आज लेक्चर नंबर 1 किया, हम लेक्चर नंबर 2 का वेट कर लेते थोड़ा सा, जल्दी आ जाएगा लेक्चर नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के जितने भी एग्जांपल्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना दोस्तों। और वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, हर एक के साथ शेयर करना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हम इसके अलावा एक्स्ट्रा कितना मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमने सिलेबस सब कंप्लीट कर रखा है, पूरा चैप्टर, पूरा लेक्चर, पूरा हर सब्जेक्ट कंप्लीट
करके रखा है। हम चाहते तो दोस्तों रेस्ट कर सकते थे, लेकिन मेरा जो आपके प्रति कमिटमेंट है, जो आप लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे जितना मैं प्यार करता हूं आप लोगों से ना, उतना यार रहा नहीं जाता। और आप लोग ने एक खाली डिमांड किया कि सर ये वाला कर दो, तो हमने किया आपके लिए, और रेगुलर लेक्चर्स हम लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए, चाहे वो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट के हो, चाहे वो एक्सरसाइज स्टार्ट होंगे साइंस के, और चाहे वो पुराने लेक्चर्स हो, सब चीज पहले से ही आपको बस देखना है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।